करें। आज आप ये पढ़ोगे, आपने कभी 10th में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल। एंगल्स पता ही आपको, एंगल्स कभी भी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है आपका, ठीक है। कुछ एक एंगल्स होते हैं, जैसे आपने नाम हम सुने होंगे उनके, एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ एक एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल पता है ना कौन सा होता है, जहाँ पे थीटा क्या हो, लेस देन 90, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन 90। इस टाइप में अगर राइट एंगल पता होगा आपको, वहाँ पे कितना होता है, थीटा 90 होता है, एग्जैक्टली 90 होता है। आपके उसमें आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्री वाला। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जहाँ पे एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम कितना होता है, 90, ठीक है। ये कुछ एक चीज होती है, एंगल एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। स्ट्रेट एंगल कितने होते हैं, लाइक, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। फॉर एग्जांपल ये थीटा है, तो आपको पता होगा इस बारे में कि एक पॉइंट पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये पूरा वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा। तो ये कौन सा एंगल होता है, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल पता है आपको 360 होता है, ठीक है। लीनियर पेयर पता होगा आपको, यही स्ट्रेट एंगल ही लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, अगर ये ए है और ये बी है तो इनका सम कितना होगा आपका, 180। ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस अगर पैरेलल है, फॉर एग्जांपल ये है आपका, ठीक है, आपने ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये एक तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये थीटा, लेट्स सपोज इसको ए लिखते हैं या इसको एक्स लिखते हैं, इसको वाई। एक्स एंड वाई क्या रहेंगे आपके, सेम। क्यों रहेंगे सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं y के साथ z, ये दोनों सेम होंगे, क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको ये पता होगा, एक टाइप के एंगल होते हैं जो क्या बनाते हैं आपके, एस बनाते हैं। आपको ऑल्टरनेट एंगल पता है, ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, जैसे एक ये है आपका, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट में कौन आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। तो इसमें और कुछ कंप्लीट हो गया, पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। इसके साथ ये x है, ये y है, ये z है, इसको नाम दे दो p, इसको नाम दे दो q। p एंड q क्या होंगे आपके, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों होंगे ऑल्टरनेट एंगल, जो s फॉर्मेशन बनाते हैं ना जो एंगल्स, वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। उसके अलावा ट्रांसवर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल पता ही है आपको, ठीक है। तो बेसिकली एंगल यही है। इसके अभी ना थोड़ी देर में ना आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे। एक बार लाइन वाले क्वेश्चन हो जाए, फिर बीच में ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। आपके ट्रायंगल हमेशा एंगल्स दो लाइन की फॉर्मेशन से बनता है आपका, ठीक है। जहाँ पे 3 लाइन का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्वियस वाला ट्रायंगल बनेगा वहां पे आपका, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180, ठीक है। सम कितना होना चाहिए आपका, 180। बेटर। तो अब इसमें क्या पूछ रखा है उसने, एन एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा आपका 3x। उन दोनों का सम कितना होगा, 180, है ना। अगर एक एंगल x है दूसरा 3x होगा, उन दोनों का सम कितना होगा, 180। 4x इज इक्वल टू 180 आया, x कितना आ जाएगा, 45। x अगर 180/4 45 होता है। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा आपका 135, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, अब बताना इस बात के बारे में, यार इसमें 45 दे रखा है, एक्चुअली में 45 ही आंसर आएगा। अगर लेट्स सपोज 135 दे रखा होता तो आपको ये सोचना पड़ता है वहां पे कि एन एंगल विच इज 1/3, ठीक है। तो छोटे वाला एंगल काउंट करना है अपने, ठीक है। अगर उल्टा बोला होता एंगल विच इज 3 टाइम्स, तो फिर 135 आंसर है ना, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो बेसिक ज्योमेट्री है वही यूज होगी, और आपको प्रूफ किसी का नहीं करना है, बस आपको आउटलाइन याद रखनी है, इसका रिजल्ट क्या होता है मेनली, ठीक है। अगर किसी को जैसे कुछ एक चीज नोट डाउन नहीं किया ना, फोटो खींच लिया करो, ठीक है। इरेज कर दो उसको, इरेज कर दो। देखो अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर गिवन है ना आपको, है ना। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये PQ है, ये RS है, ये B है आपका,
115 और ये 50 आपका, ये गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और इसमें क्या और गिवन है, पी क्यू पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है आपके, पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है मुझे, ठीक है। एंड उसमें देखा वो जो बाकी है ACR, उसने वहां पे क्वेश्चन भी मेंशन कर, दोनों जगह मेंशन कर रखे हैं, ACR एंड QBA दोनों मेंशन कर रखे हैं आपको, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया BAC, ये C है, ये A है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये आप ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, या तो इधर को, जैसे या तो इसी को कंटिन्यू कर लो, आप इसको कंटिन्यू कर लो। लेट्स सपोज, सोचो ये लाइन ना सीधी लाइन कंटिन्यू हो गई आपकी, ठीक है। ये इसका नाम A था, ठीक है, ये इस फॉर्मेशन में है आपका, ठीक है। आपको को इंटीरियर एंगल भी पता होंगे। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता है, ठीक है। अगर ये 115 है तो ये कितना होगा आपका, और को इंटीरियर एंगल कैसे होता है, एक सेकंड, उसके लिए पहले ध्यान रखना, जैसे ये ना एक ये होगा तो ये को इंटीरियर होगा यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे को इंटीरियर ना पैरेलल लाइन जरूर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लाइन जरूर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब देखो जैसे ये ना ऐसे ड्रॉ कर लो, ये जो थर्ड लाइन ड्रॉ की गई ना, ये दोनों के पैरेलल, देख एक के पैरेलल मानोगे ना, जैसे इसको मान लो लाइन 1 है ये, लेट्स सपोज, अगर आप इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है उसकी पैरेलल भी होगी आपकी, तो ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब सोचना ये 130 होगा, 130 क्यों होगा, ये लीनियर पेयर, ये 115 है। अब को इंटीरियर एंगल आपको पता है, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल होगी, इनका सम कितना होगा आपका 180। यहाँ पे दिख रहा है ये 115 दिख रहा है, और ये दिख रहा है आपको ये वाला एंगल, है ना, इनका सम कितना होना चाहिए 180। 180 माइनस 115 कितना आएगा 65, तो ये 65 आया। ये बताओ, अब ये 130 पता है आपको, तो ये कितना होगा 180 माइनस, हाँ करेक्ट 50 होगा, 180 माइनस, ठीक है, कितना आ गया सम दोनों का 60 प्लस 50 कितना 115 आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, तब तक आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अगर समझ में आते तो। करें, देखो यहाँ पे ना ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये जो तीन लाइंस है ना AB, DF एंड C, ये तीनों पैरेलल है। अगर ऐसा होता ना, जैसे आपको पता होगा इस बारे में, A पैरेलल B के और A पैरेलल C के, तो आप मानते हो कि B और C भी आपस में पैरेलल ही होंगे, ठीक है, ये कंफर्म होता है ऑलरेडी। तो ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो अब ना थोड़ा सिमेट्री के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। अगर ये पैरेलल नहीं भी लग रही, ठीक है, ज्योमेट्रिकली अलग बात है, टेक्निकली ये पैरेलल है आपकी, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, ये फिगर आउट करना है, ये जो वाला है BCD, ऑब्वियसली बात है, इसको अब यहाँ पे कुछ नाम दे दो, X ले देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि X रख दिया इसका नाम, ठीक है। अब देखो ये 120 है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा, है ना, लीनियर पे, ये 120 है, ये कितना होगा 60, को इंटीरियर एंगल ये कितना होगा 60, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना होगा 40, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, यही हुआ ना आपका। देखो हमने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी हमें, ठीक है, ये फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है। यहाँ पे ये भी गिवन नहीं था, ये 100 है, ये 80 होगा, ये 100 और 120 तो गिवन है। आपको फिगर दे रखा है ना, इन अ गिवन फिगर गिवन है ना आपको, पेपर वो आपकी शीट में नहीं है, पेपर नहीं, अच्छा स्टेटमेंट पे तो गिवन है ना कि इन अ गिवन फिगर, है ना, वो फिगर प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है।
वो फिगर में दे रखा है। अगर फिगर है ना, अगर फिगर नहीं गिवन है ना, आपके पेपर में ये फिगर है, ये ए बी सी ई डी एफ ये है, और इसमें ये दोनों चीजें मेंशन है आपकी बस। और वहां पे जो पेपर है उसमें ये लिखा हुआ है ए बी पैरेलल टू सी ई है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सी ई पैरेलल टू क्या है आपका डी एफ है। तो दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। हाँ, एंगल की वैल्यूज गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है। ऑब्वियसली बात है, कुछ भी गिवन नहीं होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कुछ तो गिवन होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको ये एक्सटेंड किया था। मैंने एक्सटेंड क्यों किया था कि जस्ट द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको पता लगे तीनों लाइंस पैरेलल हैं आपकी, ठीक है। आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो जहां तक आपको लगे कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा आपका, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये भी गिवन है ना कि बी सी डी फाइंड आउट करना है ना। ये बीच में एक पॉइंट आता है कि ऐसा होता है कि नॉर्मली पॉइंट्स का नाम रखा होना चाहिए फिगर में, अगर वो यूजेबल है तो नॉर्मली यहाँ पे नाम रख देते हैं, इसका नाम एक्स रख देते हैं, ठीक है। कुछ भी रैंडमली नाम रख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि ना देखो, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली थोड़ी चीजों को ध्यान रखना कि हाँ शायद कोई ऐसा नाम वाम रखा जाए, कुछ ऐसा ना हो। आप ना पेपर में आंसर निकालोगे, आपके लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके लिए फिगर मैटर करती है, और आपको पता होना चाहिए क्या फाइंड। जैसे अगर मान लो नाम नहीं लिखे होते ना, मैं एग्जाम में देखता, अपने पेपर पे फिगर बनाता और देख यहाँ पे खाली ये मार्क करता कि ये मेरे को फाइंड आउट करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा क्योंकि मैं फिगर पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये कितना होगा 80, क्यों लीनियर पेयर। ये कितना है 120, तो ये कितना हो जाएगा, क्यों को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो एक एंगल 120 गिवन है, तो 180 माइनस 120 कितना बचा आपका 60 आ जाएगा। ये कितना आएगा, क्यों वर्टी की अपोजिट। अब आपको ये ट्रायंगल गिवन दिख रहा है, BCX दिख रहा है आपको, BCX में 2 एंगल गिवन है, एक थर्ड एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस सम ऑफ बोथ, ठीक है। सम ऑफ बोथ कितना होगा 140, 180 माइनस 140 कितना आएगा आपका 40। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको फटाफट ही करना है तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में कुछ एक चीजें आपको मैं रिवाइज करा देता हूं जो बेसिक होता है। एक तो आप यहीं पे पढ़ रहे हो, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ऑब्वियसली बात है। ट्रायंगल के एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज से अभी तक आप बोलते थे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, इसको नोट डाउन करिए ना आपने, ठीक है। फिगर मेंशन कर लेना, फिगर आपके पेपर में हो सकता है गिवन ना हो। वो क्या होता है, कई बार फॉर्मेट चेंज होने से हो जाता है, और कई बार वो जो टाइपिंग वाले होते हैं वो करते हैं, फिगर पेस्ट करना मुश्किल होता है तो थैंक्स फॉर लगाते नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में ना 3 साइड होती हैं, ऑब्वियसली बात है, 3 एंगल्स होते हैं, ये भी ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आप देखो साइड से भी यहाँ पे ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं ना साइड से भी यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो एक तो तीनों साइड इक्वल नहीं है, 2 साइड इक्वल है, या तीनों साइड इक्वल है, यही हो सकता है ना आपका। एक साइड इक्वल होने का कोई मतलब नहीं बनता। आप ये बोलो एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल होने के लिए एटलीस्ट 2 कंडीशन होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए ना। तो एक स्केलिन ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल होता है ये पता है आपको, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है अगर 2 साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस होता है, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल होता है, ठीक है। एंगल के बिहाफ पे अगर देखा जाए, एंगल के बिहाफ पे कि एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस में कोई 2 एंगल इक्वल होंगे क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है आपकी, एंड स्केलिन में कुछ भी सेम नहीं होगा आपका, है ना। जो एंगल होता है एंगल के बिहाफ पे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, या कभी आप जो एडवांस मैथ्स करेंगे उनको पढ़नी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होगा, उसके अलावा कोई और ट्रायंगल थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल यूज नहीं हो सकता आपका, ठीक है। देखो इसमें ये होता है ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, और इसमें एक एंगल क्या होगा आपका 90। अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली बाकी के 2 एंगल तो एक्यूट ही बनेंगे आपके, बनेंगे ना एक्यूट ही। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों एंगल्स के पास क्या है, टोटल सम 90 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है लेस देन 90 हो सकते हैं वो, है ना, ठीक है। ध्यान रखें इसको। अब क्योंकि अभी पता है ये क्यों किया गया, क्योंकि इनका एरिया निकालना है। अब आपको ना इसके एरिया का फॉर्मूला शायद पता होगा, √3/4 a² होता है। इसमें सारी साइड इक्वल होती है ना, इसके एरिया का फॉर्मूला मतलब अभी लिखवाऊंगा मैं से 3/4 a² इनकी साइड स्क्वायर होता है। इसका पता होगा आपको, इसका क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये भी पता है आपको। आपको अगर मैं एक ट्रायंगल दूं जिसकी तीनों साइड से इक्वल है और साइड गिवन दूं, मैं बताऊं आपको कि साइड 3 4 5 5 6 कुछ भी ऐसी है रैंडमली, ठीक है।
और उसका एरिया निकालने को बोलूं आपको, तो ना आपको हर टाइप के एंगल का एरिया निकालने को बताया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, कभी सुना है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। सम ऑफ लाइक हीरोन्स फॉर्मूला में अगर तीनों साइड है ए बी सी है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर पता है क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, और पैरामीटर ना एक वैसी टर्म है, पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही चीज होती है, पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है। सर्कमफ्रेंस जैसे आपको जो भी फिगर दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी है, सर्कल, उसकी आउटर बाउंड्रीज का जो सम होता है ना, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है, सोचो आप एक ऐसा पार्क है जो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, उसकी बाउंड्रीज पे आप वॉक कर रहे हो, तो एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल, एक पॉइंट से चले और वापस वहीं तक आने में जितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर। एक ही बातें होती हैं ये, ठीक है। और नॉर्मली 2D फिगर्स में होता है, नॉर्मली ये 2D फिगर का कॉन्सेप्ट होता है। सर्कल रिंग होती है, जैसे रिंग आपने देखी होगी, रिंग एक 2D चीज, मतलब उसको 2D की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोग, उसका सर्कमफ्रेंस होता है। फॉर एग्जांपल किसी को, आपको किसी फिंगर का वो लेना है, क्या नाम है, कि साइज होता है ना, साइज देते हैं जैसे रिंग फिंगर का, तो उसमें रिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, आप एक थ्रेड लो और थ्रेड से साइज दे सकते हैं ना, थ्रेड से आप, है ना, थ्रेड से साइज दे सकते हैं, तो वही लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही सर्कमफ्रेंस होता है। 3D चीजों में एक बॉल है, एक बॉल है, आपने कभी देखा जैसे आज, मतलब टोमेटो होता है, टोमेटो मतलब सर्कुलर होता है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सर्कुलर होता है वो, आप देखा होगा जब टोमेटो को सर्कुलर स्लाइसेस बनाते हैं ना, उसकी हर स्लाइस का साइज डिफरेंट होता है। उसको एक एक से काटना शुरू करोगे ना, सर्कल बनने शुरू होंगे, हर सर्कल का रेडियस अलग अलग होता है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर जो होते हैं वो 2D कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने कभी भी ये वर्ड्स नहीं सुना होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर, आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सुना होगा, आपने ये नहीं सुना होगा। इसमें तो कई बार बोल भी देते हैं पैरामीटर ऑफ अ क्यूब, तो हो भी सकता है, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर नहीं सुना होगा आपने, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है, ठीक है। एक स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है, आप अभी बताऊंगा उसको मैं, सर्कल क्या होता है उसके बाद बताऊंगा स्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो आपने ट्रायंगल कौन से पढ़े, देखो आपने बेस्ड ऑन द साइड्स, क्रेनियन ट्रायंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे एंगल मतलब सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल आपको पता ही है, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक, जैसे ये, इसके बाद हाँ देखो इसमें ये होता है कि मान लो अभी इसमें, अभी राइट एंगल में बात करेंगे, जैसे अभी मैं वैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं। राइट एंगल है कोई, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर राइट एंगल रखते हो इधर राइट एंगल रखते हो, ये ABC है, एक ना 30 60 90 प्रॉपर्टी होती है, 30 60 90, 30 60 90, सम 180 है ना इसका, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इस टाइप की प्रॉपर्टी में, देखो ऑब्वियस बात, अगर आपको पता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया, और यहाँ पे ये 90 है आपका, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर आपको मैं कोई भी एक साइड दे दूं तो आप बाकी साइड्स निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके, लेकिन ना थोड़ा जैसे अगर टाइम कंजप्शन कम करना है आपने, जो सबसे छोटी, जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, 90 ये सबसे बड़ा एंगल है, ये क्या है 30 और ये क्या है आपका 60। तो 30 60 90 में ना क्या होता है, अगर आप इसको सॉरी, अगर आप इसको वैसे निकालने की कोशिश करोगे ना, तो इसको नॉर्मली क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल बनता है वो सबसे छोटा एंगल बनता है, एंड वाइस वर्सा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे 30 60 90 के बारे में। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया, अभी ट्रायंगल सॉरी, हाँ इसके बाद आता है, जैसे ये आपको पता ही होगा ABC, तो आपको पता होगा A प्लस B शुड बी ग्रेटर देन C, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू है तो भी गलत है, A प्लस B मस्ट बी ग्रेटर देन C। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं पे ऐसे देखें 3 4 5, तो दो छोटी साइड का सम क्या होना चाहिए, बड़ी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर बाई चांस कभी आपको ऐसे दिया गया 11, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ये अगर 24 भी है ना,
ये अगर 24 भी है ना तो भी ये फॉर्म नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट लेस देन 24 यानी 23 या कुछ उससे छोटा नंबर होना चाहिए आपका। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? 11, 13 एंड 22 तीन नंबर दिखे हुए हैं आपके। आप किसी ने आपसे पूछा क्या इन साइड से ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, तो एक फंडामेंटल कंडीशन ये होती है कि दो छोटी साइड्स का सम जो होता है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये दिख रहा है ए बी सी। ए बी क्या है? दो छोटी साइड है आपकी, और सी क्या है? आपकी लार्जर साइड है। तो लार्जर साइड का सम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? दिख रहा है, आपको पता लग रहा है कि लार्जर साइड का जो मतलब इंडिविजुअली लेंथ ऑफ द लार्जर साइड हैज टू बी लेस देन द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वही लिखा है। ठीक है, एक होती है एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी। एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना। ठीक है, ये यूज होगी आपकी, इसको मार्क करके लिख लेना। इसमें होता है कि जैसे तीन साइड्स हैं ए बी सी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये होना चाहिए आपका एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी या एक्यूट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर किसी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये आपका वो होना चाहिए ट्रायंगल प्रॉपर्टी। लिखना ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल से लेकर तो प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने कहीं लिखा हुआ देखा है इस टाइप में? करेक्ट, यहां पे थीटा हैज टू बी लेस देन 90, यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं। ये हुई ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज। एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी के दोनों एक्यूट होंगे। एक्यूट क्या होता है? जिसमें सब कुछ एक्यूट होगा, लेस देन 90 होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये यूज होगी तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, क्योंकि ना कुछ चीजें ना आपने पढ़ नहीं रखी हैं, मतलब वो अभी पढ़ोगे। अपोलोनीज थ्योरम नहीं पढ़ रखी ना, अपोलोनीज थ्योरम नहीं पढ़ रखी ना आपने, सुना भी नहीं है ना अभी तक, है ना? तो इस टाइप की जो चीजें ना, कुछ एक चीजें आप अभी पढ़ोगे तो उसमें फिगर से फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो दैट वो थोड़ा रेफरेंस समझ में आएगा, एक्यूट में क्या होता है और ऑब्ट्यूज में क्या होता है। और ये तो आपने पढ़ा हुआ है, राइट एंगल प्रॉपर्टी तो पढ़ी हुई है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज होगा, ऑब्वियस बात है। उसका शॉर्टकट नहीं है, वो तो यूज होगा, वो उन चीजों में यूज होगा जहाँ पे तीनों साइड्स गिवन हो। ठीक है, या फिर कहीं कंपैरिजन होगा तो वहां पे यूज होगा आपका। ठीक है, वो यूज होगा आपका। इसके बाद आता है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसी को? देखो, ये होता है आपको ना कुछ एक चीज ना, जैसे अब ना आप उस फेज से बाहर आ चुके जहाँ पे चीजें स्टेटमेंट प्रूव करनी है आपको। अब आपको थ्योरेटिकली अगर आप पता है तो दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपको फिगर पे पता लगना चाहिए कि स्टेटमेंट अगर नहीं भी पता है तो फिगर पे पता लगना चाहिए कि फिगर पे क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे ये है और ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, कैसे? ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? सी। नॉर्मली क्या होता है? एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स का सम, किन्हीं दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो थर्ड एंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा आपका। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए करूं, यहाँ पे सी लिख देता हूं इसको, यहाँ पे डी है आपका। ठीक है, तो देखो क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। करेक्ट, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सी प्लस डी क्या होगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर होगा वो आपका। दोनों तरफ कौन सा वेरिएबल है? सी। तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा आपका? डी के इक्वल होगा आपका, है ना? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यूज होगी आपकी बार बार। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में ना उसने क्या पूछा है?
अभी इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्योंकि इससे रिलेटेड है दैट्स व्हाई करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मीटिंग पे आएंगे तो एक बार दोबारा करना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपको, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल, कैटेगराइज इट इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना, सबसे फंडामेंटल तो यही होता है, क्या होता है, a प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन c, ठीक है। दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड की रेंज से ज्यादा होना चाहिए आपका। एक ये भी होता है a माइनस बी, ये होना चाहिए, या a माइनस बी या b माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट हैज टू बी लेस देन c, ठीक है, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये देखो कि 2 3 4 बना सकते हैं ट्राइंगल, बना सकते हैं। अब देखते हैं कौन से वाला, पुट करो इसमें, इनमें कंडीशंस पुट करो, राइट एंगल तो नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, कुछ एक ना, जैसे आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना, आपने पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, ठीक है। एक ना कुछ एक नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, विच मींस ये इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इस टाइप में और कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है आपको, 5 12 13, ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने 7 24 25, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 8 10, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसको 2 से करोगे 10 24 26, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक एक और होता है 8 41 20 21 29, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 प्लस 400 कितना होता है, और 29 का स्क्वायर भी 841 होता है, ठीक है। क्या सॉरी, मतलब फंडामेंटली ये देखो, जो ये है ना, ये तो याद कर लेना, फिर बनाने का तरीका ये होता है 2 से 3 से जितने से मल्टीप्लाई करोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है। और 3 4 5, मतलब 3 4 5 ये तीन तो आप सुनते हुए आ रहे हो बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। एक और है वो नया सा, और इसके अलावा होते तो और भी बहुत सारे, लेकिन अभी के लिए आपको इतने ही याद रखने। और थोड़ा इनका फायदा पता क्या होगा, अगर आपको ये चीजें पता है ना, ऑलरेडी पता है, तो आपका थोड़ा टाइम, जैसे आपको पता है कि 2 साइड्स है, एक 21 एक 29 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी साइड बिना कुछ किए निकल जाएगी आपकी, है ना। तो ये एडवांटेज होता है थोड़ा सा। 2 3 4 बनाएगा ट्रायंगल तो बनाएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं कौन से वाला। और देखो इसमें एक 2 + 3 ग्रेटर देन 4 है, और 3 - 2 1 लेस देन 4 है, ये ठीक है ना, दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है। इसमें पुट करो एक बार, क्योंकि इन दोनों में से कोई ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है 2 3 4, ठीक है। इसमें डालना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ग्रेटर देन का साइन तो नहीं आ रहा है, कि कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। लेस देन आएगा तो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। नेक्स्ट वाला 2 3 5, ये नहीं बनाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बनाएगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही, ठीक है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा आपका। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला 11 15 27, ये 11 + 25 कितना होता है 26, नहीं बनाएगा ये ट्रायंगल। नेक्स्ट वाला 5 7 10 बनाएगा। अब इसका सम करके देखते हैं, ठीक है। 5 का सम कितना होता है 25, 7 का सम कितना होता है 49, और 10 का सम कितना होता है 100, ठीक है। तो इक्वल ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है, लेस देन का। अगर लेस देन का साइन आ रहा है तो मीन कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज। समझ आ रही है बात आपको। दो और वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है कि 7 + 5 कितना होता है 12, 12 इज ग्रेटर देन 10, एंड 7 - 5 2 होता है, 2 इज लेस देन 10। 10 13 और 15 बनाएगा ट्रायंगल, बनाएगा, ठीक है। अब करो एक बार, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, और 15 का होता है 225। तो ये ग्रेटर है तो कौन सा बनेगा, एक्यूट। होपफुली कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ,
नहीं। नेक्स्ट देखो, अब ना मीडियन फिगर के बारे में सुनोगे आप लोगों ने इन सेंटर सर्कम सेंटर सुना है कभी? ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सुना है? अगर सुना नहीं है ना कोई बात नहीं, अब आप पढ़ोगे इनके बारे में। अब ट्रायंगल के देखो मीडियन क्या होता है, अपना बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। एक एंगल बाइसेक्टर, एक लाइन बाइसेक्टर, ठीक है, एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक आपका नॉर्मली मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन एक लाइन होती है जो ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और जिस भी लाइन की तरफ वो जारी होती है, और वर्टेक्स किन दो लाइनों से, वर्टेक्स किन्हीं दो लाइनों से मिलकर बना होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मान लो ए से स्टार्ट हुआ ना, ए से कोई लाइन स्टार्ट हुई और किस पे आई? बीसी पे आई आपकी, तो वो बीसी को ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर कोई ऐसी लाइन है ट्रायंगल में तो उसे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मीडियन। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन पॉसिबल है? 3 मीडियंस पॉसिबल है आपके, ठीक है। मान लो ये इंटरसेक्ट करता है किसी, मतलब ऐसे बहुत सटीक लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, हम कुछ स्पेशल केसेस में होता है, ठीक है, अभी वो पता लगेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स सपोज ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो और ध्यान रखना, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, और मीडियन का काम क्या होता है? सिर्फ लाइन को बाइसेक्ट करना। जिस भी लाइन पे वो जाएगा उसको बाइसेक्ट करेगा। वो कौन बाइसेक्ट करेगा? मीडियन। मीडियन किसको बाइसेक्ट करेगा? जिस भी लाइन पे एक वर्टेक्स से स्टार्ट, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहां से स्टार्ट होता है? एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। वो नॉर्मल लाइन बाइसेक्टर नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइन बाइसेक्टर अलग होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर तो ऐसे सीधा भी हो सकता था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता था। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। देखो जैसे मान लो एक लाइन है, आपके अकॉर्डिंग ये लाइन है। अब बाइसेक्टर एक चीज होती है जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो इन दोनों का मिडिल ना, अभी के लिए इन दोनों का मिडिल ये है, लेट्स सपोज ये है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो ये भी होगा ना, समझ रहे हो इस बात को? बाइसेक्टर तो होता है जो मिड पॉइंट के थ्रू जाए, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो तो, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? जो 90 डिग्री पे उसको कट करे। समझ में आ रही है बात आपको? बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट एक चीज होती है, मिड पॉइंट से जो भी लाइन जाएगी ना, वो आड़ी टेढ़ी कैसे भी हो, क्या होगी? वो बाइसेक्टर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? तो 90 डिग्री पे जाते हैं। तो ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है। मीडियन एक बाइसेक्टर होता है, लाइन को बाइसेक्ट करता है, ये कंफर्म बात है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन को, किसको? मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। ये 2 और ये 1। समझ में आई बात आपको? सेंट्रॉइड क्या होता है ये ध्यान रखना, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, बस इतना। मीडियंस तो बताया ना आपको क्या होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर से कैसे अलग होते हैं वो भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। और मीडियंस क्या करते? मीडियन सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अगर मैं यहां पे लिखूं ना, इसको O मान लेता हूं, AO OQ, ये 2:1 है। दिख रहा है? AO दिख रहा है, OQ दिख रहा है, इनका रेशो क्या है? 2:1, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। और जैसे अभी अगर जैसे ये आपका, ये A है, ये B है, ये C है, ये AP है, लेट्स सपोज। ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, इनका एरिया सेम होगा। जो ट्रायंगल बनेंगे ना, इनका एरिया क्या होगा आपका? सेम। एक मीडियन, सिर्फ एक मीडियन की अगर बात करें, एक मीडियन पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उनका दोनों का एरिया क्या होता है आपका? सेम। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया 4 है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 8। समझ आती है बात आपको? पक्का ना? ध्यान रखना इस चीज को। ये पता ही आपको, 1:2 पता ही आपको, ठीक है। हाँ, अपोलोनियस थ्योरम, अब ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी बात करें तो आपको पता ही दोनों सेम है ना। देखो क्या होता है,
देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये जैसे ए ना ए एक वर्ट, मैंने बोला था मीडियन कहां से स्टार्ट होता है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? वर्टेक्स से। ए जो है और वर्टेक्स जो पॉइंट होते हैं वो कैसे बनते हैं? दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनते हैं आपके, ठीक है। जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइक ये ट्रायंगल दे रखा है, तो एक थ्योरेटिकल समझने के लिए वैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन्हीं का दो इंटरसेक्शन ए था ना आपका, ये दिखा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? ठीक है 2, फिर ब्रैकेट बी सी, सॉरी एपी पता है, एपी एपी सॉरी एपी, एपी स्क्वायर प्लस इसका हाफ, या तो बीपी लिख दो या पीसी लिख दो, दोनों ही सेम है। आपको समझ में आ रहा है? ये अपोलोनियस थ्योरम होती है, प्रूफ नहीं करना है इसको, ऐसी ये कंडीशन होती है। ये एबी है, ये एसी है, कौन से दो साइड है जिनका वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया? कौन से लाइन पे ड्रॉ किया गया? बीसी, थर्ड लाइन पे, ठीक है। उसका हाफ, तो क्या आएगा? या तो यहाँ पे बीपी लिख दो अपनी मर्जी से, या बीपी लिख दो या क्या लिख दो? पीसी, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, ये आ रहा है, अब बताओ इसके लिए अपोलोनियस थ्योरम बताओ। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2br, br क्या है आपका? एक्चुअल जो मीडियन ड्रॉ किया गया, br स्क्वायर प्लस ar या rc, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कौन सी थ्योरम है? अपोलोनियस थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये यूज होगी तो आपको पता लगना चाहिए कि कहां से आ रहा है आपका। ठीक है, अच्छा ये ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ना सीपी के अकॉर्डिंग बताना कौन सी थ्योरम, इसी थ्योरम को सीपी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करना, सीपी के अकॉर्डिंग। हाँ, AC स्क्वायर प्लस BC, देखो C से स्टार्ट है तो ये जो दो लाइनें बन रही हैं इन दोनों का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका? जो मीडियन है, फिर मीडियन कौन सा है आपका? 2CP स्क्वायर या PC स्क्वायर प्लस AP, हाँ AP स्क्वायर या PB स्क्वायर, जो भी आपको सही लगे। मीडियन पता लगा क्या होते हैं? क्या होते हैं मीडियन? ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होके जो थर्ड लाइन है उसको क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और ट्रायंगल को कितने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? इक्वल मतलब एरिया वाइज इक्वल, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, ये मीडियन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 मीडियन है, ठीक है। 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC और AC इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा, ठीक है। इसको यहां पे लिखो, नीचे लिख दो, चलो इसको नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख दो, वो उसमें सही आएगा। देखो क्या लिखा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तीनों साइडों के स्क्वायर का सम है ये, ठीक है, इंटू 3। कितने मीडियन है आपके पास? कौन कौन से बताना? AQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, यहां पे 4 आएगा, ठीक है। क्या बोला? तीनों साइडों के स्क्वायर का सम ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ ऑल द 3 साइड्स, उनका 3 टाइम्स किसके इक्वल होगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ sum of square of sum of the square of all the 3 medians, ठीक है। ध्यान रखना इसमें, सॉरी नहीं इसी थ्योरम का नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? मीडियंस की प्रॉपर्टी है। मीडियन क्या होता है? मीडियन ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, वो एक नॉर्मल बाइसेक्टर नहीं होता है। आपने ना नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या होता है? सिर्फ बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर कितने हो सकते हैं एक पॉइंट पे? अनलिमिटेड, लाइक n नंबर ऑफ बाइसेक्टर। मैंने बताया ना, जैसे एक लाइन है ये, इसका मिड पॉइंट ये, मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसका। इस लाइन से इस पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं आपकी, ठीक है। तो इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं। किधर लगा लो, ऐसे लगा लो, ठीक है, ऐसे लगा लो या ऐसे लगा लो, कितनी लाइन लगा लो, वो सारी की सारी लाइन क्या होंगी, बाइसेक्टर होंगी आपकी। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, वो यूनिक होता है कि वो क्या करेगा, उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा उसको। समझ आ रही है बात आपको, पक्का ध्यान रखना इस चीज का। अब आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। आपने ना ट्रेपीजियम वगैरह पढ़ा होगा, ट्रायंगल वगैरह में आप ड्रॉ करते थे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किस पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। ये क्या पढ़ा हमने, मीडियन। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ये ध्यान रखना, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड उस मीडियन को वो करता है, डिवाइड करता है, हाँ किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। और एक अपोलोनियस थ्योरम में ये, और एक नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन है आपकी। मीडियन की प्रॉपर्टी में क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द 3 साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मीडियंस को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो दैट हैज टू बी इक्वल। वो क्या होना चाहिए, इक्वल। 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द मीडियंस। समझ में आई बात आपको, ये एक प्रॉपर्टी होती है और एक ये होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो वो वर्टेक्स 2 लाइनों से बना हुआ होगा, ठीक है। उन 2 लाइनों के स्क्वायर का सम किसके होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन प्लस हाफ ऑफ द, जो हाफ साइड है ऑब्वियसली, थर्ड साइड का जो हाफ साइड होगी, थर्ड साइड का पूरा नहीं लेना, हम पूरा बीसी नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, बीक्यू ले रहे हैं बार बार। लाइक बीसी की जगह क्या लिया हुआ, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे बीपी, हम यहाँ पे बीपी ले रहे हैं ना, उसमें ये थोड़ा इधर उधर हुआ होगा शायद, कि पी क्यू आर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। वो पुराने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो यहाँ पे अपने आप ध्यान रखना हो कि मैंने ये वाला ट्रायंगल बना दिया था शायद, ए बी सी, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। तो ये जो है ना, तो यहाँ पे ये पी है आपका, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। ये जो साइड लिखेंगे ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये, ठीक है, अपने आप कि इसके अकॉर्डिंग, और फिर इसके ये दोनों शायद इसके अकॉर्डिंग लिखी गई, नहीं ये भी इसके अकॉर्डिंग लिखी गई, ये Q है शायद, ये R है, R है ये, और ये लिखी गई है। हाँ देखो इसमें ना PP 2 बार है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, फिर आपका या तो ऐसा कर लो, R है ना, तो इसको ना ऐसा कर लो, यहाँ पे ना, यहाँ पे कर लो Q कर लो यहाँ पे, बस। अब ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, एक P एक Q एक R अलाइन हो जाएंगे। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको नया ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वही है, अगर आप देखोगे तो जैसे AP स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, AQ क्या था, मीडियन प्लस BQ लिखते या QC लिखते, बात वही आती है आपकी, ठीक है। तो इसकी कौन सी थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम है आपकी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हो अभी तक आप, मीडियंस के बारे में। किसके मीडियंस के बारे में, ट्रायंगल्स के मीडियंस के बारे में। कितने मीडियंस होते हैं ट्रायंगल में, 3, ठीक है। मीडियंस क्या होते हैं, लाइन बाइसेक्टर। कहां से स्टार्ट होते हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना बार बार, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एल्टीट्यूड। ट्रायंगल के मीडियंस का जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड्स के बारे में। एल्टीट्यूड को देखो, एल्टीट्यूड नॉर्मली होते क्या है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। इस वक्त जैसे मान लो ये A, ये B है, और ये C, और ये P लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ये कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन AP क्या है, हाइट है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोलोगे अगर आप मुझसे, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू AP, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट्स हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इनका यूज क्या होता है, एरिया निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब तीन एल्टीट्यूड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो। यहां से भी ऐसे हो सकता है, और सेम यहां से भी, तीन ही होंगे ना। उस देखो इस पॉइंट से एल्टीट्यूड का भी होता है, कहां से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। एक पॉइंट से आप एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो एक ही परपेंडिकुलर आएगा ना, वहां से तो एक पॉइंट से तो एक ही परपेंडिकुलर आएगा। आप इसको टिल्ट कर दोगे तो परपेंडिकुलर थोड़ा रहेगा वो।
देखो जैसे ये है और मैंने बोला इस लाइन से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे आप सीधे खड़े हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मली यही होता है। अगर आप मान लो कोई ऐसी लाइन है तो यही होगा सीधा बिल्कुल, ठीक है। अगर आप सीधा जाओगे तो उस लाइन पे कितनी बार मीट करोगे? एक ही बार मीट करोगे, क्रॉस कर जाओगे उसको उतनी देर में, ठीक है। तो एक ही हो सकता है एक लाइन के लिए, मतलब एक वर्टेक्स के लिए एक ही परपेंडिकुलर होगा। कितने वर्टेक्स हमारे पास ट्रायंगल में? तो कितने एल्टीट्यूड होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम मीडियन पढ़ रहे थे। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल्टीट्यूड। कहां से स्टार्ट होता है? वर्टेक्स से। कहां पे जाएगा? थर्ड लाइन पे जाएगा। थर्ड लाइन पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। उसका यूज क्या होता है पता ही आपको। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये लिख लेना। ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड हाइट नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं होता। वो कौन सा परपेंडिकुलर होता है? जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। किसकी बात करते हैं? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात कर रहे थे अभी तक हम? ऑल्टीट्यूड्स की। यहां पे मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं, अभी इसमें नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी जहां पे दिखाई ना वहीं पे मीडियंस के साथ एप्लीकेबल होगी। अब कई जगह ऐसा हो सकता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो। कुछ एक ट्रायंगल्स में ऐसा होता है, जैसे अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि सभी कुछ सेम होता है उसमें। तो आएंगे वहां तक। एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं अब हम। अगर मान लो ऐसे लिखा गया, अगर ये लाइन, ये P लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जहां से इसको ड्रॉ किया गया उस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और लाइन है तो ऑब्वियस बात है कहीं तो जाके मीट करेगी। तो हम नॉर्मली मानते हैं कि थर्ड साइड को P पे मीट करेगी। थर्ड साइड को कहां पे मीट करेगी? P पे मीट करेगी, ठीक है। अब ये है एंगल बाइसेक्टर। कितने एंगल है हमारे पास टोटल एक ट्रायंगल में? 3 एंगल होते हैं। तो कितने बाइसेक्टर होंगे? 3 बाइसेक्टर्स होंगे आपके। एंगल बाइसेक्टर्स का जैसे अभी तक कौन कौन सी दो चीजें पढ़ ली आपने? एक तो सेंट्रॉइड पढ़ लिया और एक क्या पढ़ लिया? ऑर्थो सेंटर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं अब? वो एक मीडियन से आया था, एक आपका किससे आया था? एल्टीट्यूड से आया था। अब तीसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का यूज जो करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? 3, ठीक है। तो ना यहां पे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 या फिर 3 4 और 5 6, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसा लिखा गया, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो क्या होता है? इन सेंटर। क्या होता है आपका? इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर ध्यान रखना, इन सेंटर। CER लिखो, CRE लिखो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। इन सेंटर। और ऑब्वियसली बात है ये इन सेंटर होता है तो यहां से लेके यहां ये O लिख देते हैं, OP। ये इन रेडियस होता है। क्या होता है? इन रेडियस, ठीक है। समझ आई बात आपको? इन सेंटर क्या होता है? हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। आपको सर्कल के बारे में पता होगा थोड़ा सा। एक रेडियस होती है। रेडियस क्या होता है? अगर सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो रेडियस बनेगी आपकी और वो इक्वल होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला इन रेडियस होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे अगर मान लो ये ऐसे सर्कल एक ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा ना वो इन रेडियस। इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं और इसके रेडियस को क्या बोलते हैं? इन रेडियस। समझ आई बात मैंने क्या बोला? ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल तीनों साइडों को टच करता हुआ निकल रहा है। किसकी तीनों साइडों को? ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकल रहा है, ठीक है। इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? इन सर्कल। ये सर्कल के ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, बाहर बना हुआ है? अंदर। इन सर्कल। इसका रेडियस क्या होगा? इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस क्या होता है? दिख रहा है ये OP और यहाँ पे P है, लेट्स सपोज Q है और ये क्या है आपका R। तो OQ, OP और OR क्या होंगे?
सेम। क्या है ये? एक ही सर्कल के 3 रेडियस है ना, ये एक ही सर्कल के 3 रेडियस। देखो ये तीनों लाइनें जो ड्रॉ की गई ना, ये जो तीनों लाइनें ड्रॉ की गई ना, एपी, बीक्यू और सीआर, 3 लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं, कौन सी लाइन से? क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर। इनका मिड पॉइंट क्या, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर। ठीक है, ये है इन सेंटर। ठीक है, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ये क्या है आपकी एक ही सर्कल की रेडियस है ना ये, तो तीनों के तीनों क्या रहेंगे आपके? सेम। इन्हें क्या बोलते हैं? इन रेडियस। क्या बोलते हैं इन्हें? इन रेडियस। समझ में आई बात आपको? सॉरी ओबी और ओसी, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर देखो सोचो इस बारे में कि अगर सोचो इस बारे में कि आपने बोला ओबी, ये आपका क्वेरी है, ठीक है, ओबी और ओसी सेम है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला ओबी से रिलेट करता हुआ क्या है? ओक्यू। ओबी से रिलेट करता हुआ क्या है? ओबी से रिलेट करता हुआ क्या है? ओक्यू, है ना। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूं, आप अगर ये बोलते हो, देखो अगर आप बीक्यू, बीक्यू और सीआर, आरसी, हाँ ठीक है, सीआर लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों लिखा आपने। ठीक है, ये दोनों लाइनें अभी पता नहीं इक्वल है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं इक्वल मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एजम्पशन नहीं है, गिवन नहीं है ये, मैंने आपको क्वेश्चन जो है ना उस तक पहुंचने के लिए। अब ये पता है लेकिन कि ओ आर और ओ क्यू ये सेम है। क्यों? इन रेडियस है ये। एक बार सबट्रैक्ट करना, बी क्यू में से ओ क्यू सबट्रैक्ट करना, ओ बी, और सी आर में से ओ सी या ओ आर सबट्रैक्ट करना, क्या बचेगा? ओ सी। समझ रहे हो? अगर आपने बोला ना कि ओ बी और ओ सी सेम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि तब जाके आप वो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ जो थी वो सेम थी। ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। एंगल बाइसेक्टर पता है क्या, पता लगा क्या होता है? जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर से जो ऑब्वियस बात है, ये जो यहाँ तक वो इन सेंटर होता है, उससे सर्कल ड्रॉ करोगे, वो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ निकलेगा। तो ऐसे बोलते हैं इन सेंटर जो होता है ना, इन सेंटर, वो तीनों साइडों से इक्वी डिस्टेंस होता है। इन सेंटर इक्वी डिस्टेंस होता है। किससे? इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? सेम डिस्टेंस, है ना। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पता लग गया आपको, इन सेंटर पता लग गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी, क्या नाम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हमने, क्या नाम है, एक तो मीडियन पढ़ लिया है। मीडियन कहां से स्टार्ट होता है? मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है, लेकिन कहां से स्टार्ट होता है? वो है ना, एक कहां से स्टार्ट होता है? एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। कहां से? ट्रायंगल के वर्टेक्स से। फिर दूसरा क्या पढ़ रहे थे हम? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और कहां पे जाके मीट करेगा? वो परपेंडिकुलर होगा। वो बस कहां पे मीट करता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। किस रेशियो में, कोई रेशियो में डिवाइड नहीं करता, परपेंडिकुलर होता है वो बस। अब हम पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल को। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। मतलब अब जैसे मीडियन भी बाइसेक्ट कर रहा था लाइन को, साइड्स को, अब जो पढ़ेंगे वो भी बाइसेक्ट करेगा, लेकिन वो कैसे बाइसेक्ट करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्या कैसे बाइसेक्ट करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स पढ़ेंगे। ठीक, ये कौन सा, देखो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? सेंट्रोइड। ठीक है, फिर एटीट्यूड का वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था आपका? ऑर्थो सेंटर। फिर अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एंगल बाइसेक्टर। इनका सेंटर पॉइंट क्या था आपका? इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर से एक सर्कल बनता है, वो सर्कल ट्रायंगल को कहां से टच करता है? इंटीरियर टच करते हुए निकलता है। दिख रहा था ये? इंटीरियर टच करते निकल रहा ना, तो ध्यान रखना। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होता है? देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधा निकलेगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो। ठीक है, और यहाँ पे इसका यहाँ पे आएगा, तो ऐसे मान लो। ठीक है, इसका
यहाँ पे रहेगा तो ऐसे मान लो, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये, तीनों लाइनें जो ड्रॉ की गई इसको नाम दे दो ए बी सी, ये ओ हो गया, इसको दे दो पी क्यू आर, ठीक है। ये जो लाइनें ड्रॉ की गई हैं ओ आर ओ क्यू ओ पी, क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा बाइसेक्टर है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तीन चीजें पढ़ी, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड, फिर उसके बाद पढ़ा था एल्टीट्यूड का सेंटर पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। हाँ हो, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो केसेस आएंगे जहां पे ऐसा होगा, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, फिर एल्टीट्यूड का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, फिर आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, उनका सेंटर पॉइंट क्या था, इन सेंटर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सर्कम सेंटर। समझ आई बात आपको, क्या बोलते हैं इसे, सर्कम सेंटर, ठीक है। अब इस सर्कम सेंटर की क्वालिटी होती है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं यहीं पे बनाऊं तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मतलब इसमें ऑब्वियस बात है ज्योमेट्री में थोड़ा इधर उधर है चीजें, इस वजह से देखो ये जो है ना, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। एक ऐसा ट्रायंगल या एक ऐसा सर्कल जो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है एक्सटर्नली। अब इससे पहले ना आपने देखा था वहां पे भी ट्रायंगल और सर्कल थे आपके, वहां पे सर्कल अंदर था बाहर था, किसके, ट्रायंगल के, उल्टा है ना, उल्टा है ना, ठीक है। वहां पे अगर थोड़ी देर पहले देखोगे इन रेडियस किसको बोला गया था, अगर बाय चांस थोड़ी देर के लिए मान लेते, थोड़ी देर के लिए अगर इनको ना वो मान लेते, क्या मान लेते हैं, इससे पहले क्या पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, अगर इसको एंगल बाइसेक्टर मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो इसको मान रहे थे आप, रेडियस मान रहे थे ना, सॉरी इसको, इस मतलब देखो ये था ना, थोड़ी देर पहले आपने सर्कल ड्रॉ किया ओपी को रेडियस मानते हुए, किया था, किसको रेडियस मानते हो, ओपी को। आपको पता है ना, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो भी ये लाइन है, ये चाहे एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड है, कुछ भी है, इसको एक सर्टेन उसमें डिवाइड करता है आपका, ठीक है। तो छोटे वाले पार्ट से जो सर्कल ड्रॉ किया गया था उसे क्या बोला गया था, इन सर्कल, और छोटे वाले इसका नाम क्या था, इन रेडियस, यही नाम था, पक्का। अब हम बड़े वाले पार्ट को लेते हैं। बड़ा वाला पार्ट कौन सा, जैसे आप जैसे ए ओ बी सी पी क्यू आर, देखो अब एओपी दिख रहा है ना आपको, एओपी दिख रहा है, दिख रहा है, एओपी दिख रहा है, यहाँ पे भी एओपी दिख रहा है। क्या लगता है एओपी में, ए और ओपी में बड़ा पार्ट कौन सा है, एओ या ओपी, ओपी। यहाँ पे ओपी को रेडियस लिया हुआ है, दिया हुआ है, ओपी को रेडियस लिया हुआ है। यहाँ पे किसको रेडियस लिया हुआ है, ओपी को या ओए को, ओए को। समझ में आई बात आपको, चार चीजें पढ़ी आपने, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, नहीं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर। इससे पहले आप अभी लाइन बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ रहे हो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का सेंटर पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर। इन सेंटर सारी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और उसके सर्कल को, उसके रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और वो होता क्या है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकले। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, लाइन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं एक तरह से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, और ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के बाइसेक्टर है आपके, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। उस सर्कम सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ होगा जो किसको टच करते हुए निकलेगा, सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए, वर्टिसेस को टच करते हुए निकलेगा। आपका निकल रहा है, निकल रहा है। यहां पे अंदर कौन है, ट्रायंगल, यहां पे अंदर कौन था, सर्कल। समझ में बात आई, पक्का। इस सर्कल का नाम क्या है, सर्कम सर्कल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे यहां पे ओपी क्यू
आर, ये तीनों साइड्स, ये तीनों रेडियस होंगी आपकी सेम होगी, तो हम ये बोल सकते हैं जो इन सेंटर होता है उससे तीनों साइड्स इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी सेम होगा, एक ही सर्कल के रेडियस है ना ये, कौन से रेडियस है, सर्कम रेडियस है, सर्कम सर्कल का रेडियस सर्कम रेडियस हो जाता है, ठीक है, सर्कम सेंटर से, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये भी सेम होंगे, हाँ ये सेम होंगे, तो ये बोला जा सकता है कौन सा सेंटर था ये, सर्कम सेंटर। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, सही बात बोलिए। सर्कम सेंटर क्या होता है, सारे वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है इक्वल डिस्टेंस पे, है इक्वल डिस्टेंस पे, हाँ ओ से ए तक का डिस्टेंस सेम है, ओ से सी तक का, ओ से बी तक का, तीनों डिस्टेंस सेम है, आपके ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ तीनों के रेडियस हैं, तीनों रेडियस हैं यहाँ पे। समझ में आई बात आपको। कौन सी चार चीजें पढ़ी आपने, एक तो मीडियन पढ़ा था, मीडियन क्या होता है, वो किसी साइड को बाइसेक्ट करता है, ये कंफर्म है, एंगल को ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके अराउंड दो चार प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का एक काम होता है नॉर्मली, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में यूज होता है उसका। एक होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और ये कौन से हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके, ये किसको बाइसेक्ट करते हैं, लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जो मीडियन थे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड, जो नेक्स्ट वाला क्या पढ़ा था आपने, एल्टीट्यूड, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर था। फिर आपने पढ़ा था आपने एंगल बाइसेक्टर, उनका इन सर्कल था, इन रेडियस था, इन सेंटर था। और ये जो चौथा पढ़ रहे हो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल, एक ही टाइप की चीजें। समझ में आ रही है बात आपको, पक्का ना, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे करते हैं। इनको बस ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। और मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज तो आपको पता लगती ही रहेंगी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को, है ना, पता है ना इस बारे में आपको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक केस दे रखा है, ऐसे केसेस आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। ऐसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे राइट एंगल है, ये ऐसे कर दिया उसने, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऐसे वो किया, एक वो ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब ये बताओ, मैं नाम लिखता हूं पहले, ये ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी देते हैं, छोड़ो, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखो क्या है कि यहां पे ए बी सी, ए डी बी और बी डी सी, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो मिडिल कैरेक्टर होता है ना, उस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, ये भी पता होगा आपको, तो मिडिल कैरेक्टर पे, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर को बोल दूं आपको कि डी ना सेंटर है, डी को ओ लिख देता हूं, चलो डी को डी रहने देते हैं, मैंने बता दिया आपको डी सेंटर है आपका, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। डी सेंटर है तो कौन सी तीन साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तीनों सेम हो जाएंगे, क्यों, तीनों रेडियस हैं यहाँ, ठीक है। अब आपको दो ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं, ये कॉन्करेंसी प्रूव करेंगे ये दोनों ट्रायंगल, ए डी बी और बी डी सी, है ना, हाँ, एक राइट एंगल मतलब आरएचएस से भी करेंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी के बीच का डिफरेंस पता है, देखो अगर कहीं पे ये लिखा गया है, मतलब ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं आपके, और ये लिखा गया है और एक ये लिखा गया जैसे ऊपर साइन लगा गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉन्करेंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है, इजी वर्ड्स में कोई बता सकता है। देखो आपने कॉइन्स देखे, कॉइन्स आपने बहुत सारे कॉइन्स देखे होंगे अपनी लाइफ में, सारे कॉइन सिमिलर होते हैं, ठीक है। और कॉन्करेंसी पता क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिमिलर कॉइन्स, तो आप कोई भी अपनी पॉकेट से दो कॉइन्स रखोगे ना, दे आर सिमिलर। अगर मैं पूछूं कॉन्करेंट कॉइन, ठीक है, तो सेम रेडियस, कॉइन्स ऑफ सेम रेडियस,
दे आर कॉन्ग्रुएंसी का एक और दूसरा अगर इजी वे में बताया जाए, जैसे हम सब ना एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब सिमिलर है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, हम एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, होमोसेपियंस वाली कैटेगरी में आते हैं हम, ठीक है, हम सब सेम है। लेकिन एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्विंस, जिनका मतलब फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, हाइट वाइट जो होती है, लाइक ट्विंस होते हैं, समझ ही जाओ ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑल द कॉइन्स आर सिमिलर, कॉइन्स विद सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सिमिलैरिटी में पता क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हम सबका मैंने बता रहा हूँ ना कि प्रोपोर्शनैलिटी एक हमें कि हमारी दो आंखें, दो कान है, एक नाक है, इस टाइप में एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का सेम है, स्केलेटन वाइज भी सेम है। उसके ऊपर जो चीजें फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हमारे में, हाइट वाइट थोड़ा ये चीजें फैक्टर करती हैं, ठीक है। ये सारी इसके अकॉर्डिंग हम सिमिलर है, ट्विंस जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपके कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट चीजों का एरिया सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट चीजों का एरिया मतलब ये होता है जैसे ये यहाँ पे बैठा है, अगर इसकी जगह कोई एक सिमिलर ह्यूमन बीइंग आगे बैठेगा तो वो सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया होगा। एक ट्विंस आ जाए जो रिप्लेस मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा हो, जिसका डिफरेंस आप बता ही ना पाओ, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है, जिसका एरिया सेम होता है, जो सुपर इम्पोजेबल होता है। जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड और मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में वो सेम होता है, सुपर इम्पोजेबल होता है, विच मींस आपका लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड के ऊपर रखोगे तो कवर करेगा एक दूसरे को। कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, कभी कभी नहीं करता है, कई लोगों के केस में ऐसा होता है, कई लोगों में थोड़ा मतलब सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। कई लोग मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में होती है सिमेट्री की। इंस्टाग्राम पे फिल्टर भी आता है ना कि लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल है ना, वो ऐसे करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है इस टाइप जो ये होता है ना कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यही फंडामेंटल डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। सिमिलैरिटी में चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं, सिमिलैरिटी में चीजें क्या होती है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है जैसे अगर आपकी हाइट छोटी है ना तो आपकी आइज का साइज भी छोटा होगा, अगर आपकी हाइट बड़ी है तो आपकी आइज का साइज भी बड़ा होगा। सोचो आपने कभी देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी आइज ना थोड़ी मोटी, जैसे आपने मोटी मोटी आइज देखी होंगी ना कभी, नॉर्मली क्या होता है अगर आपकी आइज का साइज बढ़ जाए इन प्रोपोर्शन ऑफ योर बॉडी, ठीक है, तो अजीब से आंखें लगेंगी ना आपके फेस पे आपकी, है ना। तो वो होता है जैसे नॉर्मली क्या होता है अगर आप ऑड जैसे थोड़ा ना हमारे कभी कभी क्या होता है किसी के अंदर ना थोड़ी थोड़ी अलग चीजें हो जाती है, अगर हम नॉर्मली सिमिलर दिख रहे हैं ना, सिमिलर इन द सेंस कोई फेशियल स्ट्रक्चर में ऐसा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, तो हम मेरे फेस के ऊपर मेरी आंखें ठीक लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी की जिस हिसाब से मेरी बॉडी ग्रो करेगी उस या जिस हिसाब से मेरी बॉडी ग्रो करेगी, वेट ग्रो करेगा उस हिसाब से मेरी आइज का साइज भी ग्रो करेगा। आपने देखा होगा कई लोगों का जैसे हाइट उनकी, कई लोगों की आवाज उनके फेस से मैच नहीं करती, कुछ लोग देखे होंगे जिनकी फेस से उनकी आवाजें मैच नहीं करती हैं। देखा है कभी आपने ऐसा कोई कैरेक्टर मूवीज में? देखना मूवीज में क्या होता है कि बहुत ऐसे तगड़ा सा बंदा होगा 7-8 फुट का, लेकिन मतलब बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, और वो बोलेगा ना तो उसकी आवाज उसकी उससे मैच नहीं करती। कई लोगों की होती है, आपने देखा होगा कोई मूवीज है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी, अगर आपकी जैसे हाइट बढ़ रही है, एज बढ़ी है, तो उससे आपके स्टोन में भी फर्क आता है। प्रोपोर्शनैलिटी का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल नहीं होंगी। अगर दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल, क्या नहीं होंगी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दुनिया के जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है, उन सब में ट्रीन एंगल कितने होते हैं 60, वो सब के सब क्या है सिमिलर, क्या नहीं है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल होंगे, कौन से इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जिनकी साइड सेम होगी। ऐसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी साइड सेम है वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, वो एक के ऊपर एक कवर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं इस बात को। सिमिलैरिटी में साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल, क्या नहीं होंगी इक्वल नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होंगी इक्वल, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स क्या रहेंगी आपकी इक्वल रहेंगी। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे ये लिख दूं ABC और यहां पे लिख दिया जाए PQR, अगर ये सिमिलर है, सिमिलर इसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पे पता क्या होगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, और एंगल सेम रहेंगे उनके। ट्रिपल ए क्राइटेरिया आपने सुना होगा, और ध्यान रखना ट्रिपल ए और डबल ए क्राइटेरिया सेम ही होता है। आप सोचो मैं आपको ये बोलूं कि दो ट्रायंगल हैं, उनके दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है, तो आपको लगता नहीं कि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा? सोचो ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो ये थर्ड एंगल क्या होगा दोनों का, यही नहीं होगा, है ना। तो डबल ए क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया दोनों सेम ही होते हैं, वो आपको वैसे मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो डबल ए ट्रिपल ए सेम ही होता है आपका। समझ में आ रही है बात आपको? डबल ए अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होगा। दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है।
समझ रहे हो इस बात को, ध्यान रखना। सिमिलैरिटी और क्या कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी में चीजें क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल, और इक्वालिटी में क्या, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती है, इक्वल। आपने सीपीसीटी जो पढ़ा होगा, अगर दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उनकी साइड सेम हो जाती हैं, एंगल सेम हो जाता है, एरिया भी सेम हो जाता है। इसमें एरिया प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ एक बार, इनकी साइड का रेशियो लेट्स सपोज 1 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। मान लो ऐसा है, इनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, 1:4, 1:4। समझ में आ रही बात, ऐसा क्यों होता है। अच्छा देखो सोचो, जैसे जितने भी एरिया निकालने सीखे आज तक आपने, जितने भी एरिया सीखे, किसी भी एरिया के फॉर्मूले को याद करो, उसमें कितनी लेंथ, कितनी, जैसे मीटर मीटर है, कितनी बार मीटर आता है, 2 बार। मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर होता है ना आपका, उसमें कोई नहीं, 2 साइड का मल्टीप्लाई होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर लाइक पाई आर स्क्वायर, एल इंटू बी, ठीक है, एल या और भी कोई फॉर्मूला ले लो, √3/4 a स्क्वायर, उसमें हर एक में लेंथ कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, तो लेंथ का जो रेशियो है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:4। अगर यहाँ पे 2:3 होता लेट्स सपोज, तो यहाँ पे क्या होता 4:9। किसका रेशियो, किसका एरिया बता रहा हूं मैं, ये एरिया का, किसका रेशियो बता रहा हूं, एरिया का। एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर। किसके इक्वल होगा ये, जो भी AB और PQ का जो भी रेशियो, इसका स्क्वायर। इसका रेशियो कितना है, लेट्स सपोज 2/3 है, तो कितना हो जाएगा 4/9। समझ में आई बात आपको, पक्का। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सब कुछ इक्वल होता है, एरिया एरिया सब इक्वल हो जाता है, साइड साइड इक्वल हो जाती हैं। सीपीसीटी आपने पढ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। और सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता, सिमिलैरिटी में सीधे प्रोपोर्शन होती हैं। क्या होती हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समझते हो क्या आप, ठीक है। जैसे होता है ना, आपने कभी भी ऐसे बॉडी फैक्ट पढ़े होंगे कि नॉर्मली आपकी जो आर्म लेंथ होती है उसका 2.5 टाइम्स आपकी हाइट की लेंथ होती है, मतलब आपकी बॉडी की हाइट होती है, ठीक है। तो इसी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी डिसप्रोपोर्शन में है ना, आपको पता है हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोपोर्शन में होता है, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी अनप्रोपोर्शनेट हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। लोग कहते हैं ना, आई एम अ मैन विद अ बिग हार्ट, ऐसे बोलते हैं लोग कि मेरा दिल बहुत बड़ा। आपको पता है एक्चुअली में अगर आप दिल बड़ा हो जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। एक्चुअली में अगर आपका दिल बड़ा हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। आपने ये बीमारी होती है कुछ भी, लिवर है, जैसे आपने लिवर है जो डाइजेशन के लिए यूज होता है, अगर आपका लिवर इंक्रीज होना शुरू, और एक टाइम पे लोगों में ऐसा होना शुरू हो जाता है एक एज में, ठीक है। अगर किसी का हार्ट बड़ा होना शुरू हो जाए ना, ठीक है, तो उससे मतलब वो क्या कहता है, अब सोचो आपकी बॉडी में ऑर्गन बढ़ रहा है तो और ऑर्गन्स को पुश बैक करेगा ना आपका, तो उससे आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन, मतलब आपकी बॉडी में सब कुछ प्रोपोर्शन में है, ठीक है। पोलियो वाले बच्चे देखे हमने, अब तो इंडिया में पोलियो होता नहीं, पोलियो इरेडिकेट हो गया इंडिया से, मतलब इंडिया से क्या बहुत सारी कंट्री से इरेडिकेट हो गया। पोलियो में पता है क्या होता था, यही होता था पोलियो में, उसमें ना आपकी बॉडी का एक बॉडी पार्ट, कोई भी, दोनों हाथों में से एक आर्म या दोनों पैरों में से एक कोई भी एक लेग, ठीक है, दोनों लेग्स में से कोई एक लेग, दोनों आर्म्स में से कोई एक आर्म, उसकी ग्रोथ रुक जाती थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पूरी बॉडी ग्रो कर रही है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है ना। आपने कभी कोई ऐसे बच्चे देखे ना, उनके वो क्या होता है, अपनी लेग्स को, उनकी लेग्स इक्वल नहीं होती, तो उनकी लेग्स को इक्वल करने के लिए ना वो बहुत हाई एंकल का या बहुत हाई हील का शूज पहनते हैं, ठीक है। डिसप्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बॉडी में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बॉडी में तो दैट्स हम सिमिलर है, हम इन अ वे सिमिलर है, हम कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। जितने भी एक ही स्पीसीज के जितने भी वो होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, सिमिलर। क्या नहीं होते वो, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंसी इक्वालिटी में आती है, हम कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हम लोग। समझ आ रही होगी ना बात ये, ठीक है। अब इसमें ये कौन सा सर्कल बन रहा है वैसे, सर्कम सर्कल या इन सर्कल, सर्कम सर्कल। ये सर्कल के ये ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हो जा रहा है, जो ट्रायंगल की साइड्स को टच करता हो जाता है अंदर से, वो क्या बनता है, इन सर्कल। ये कौन सा सर्कल है, सर्कम सर्कल। इसका रेडियस क्या होगा, BD, DC, AD, ये सारे ये क्या होंगे, इसके सारे के सारे रेडियस होंगे, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस आप बता ही दोगे, इसकी सर्कमफ्रेंस तो क्या होगी, पता लग जाएगा ना वो तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब ये ध्यान रखना, इसमें इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं, ऑब्वियसली बता डिराइव नहीं करनी आपको, अभी के लिए याद रखनी, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए तब आप कर देना, उसको डिराइव कर लेना। अभी आपने एल्टीट्यूड पढ़ा था ना, क्या होता है एल्टीट्यूड,
लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वर्टेक्स से, ठीक है, वो एल्टीट्यूड होता है। बाइसेक्टर है या नहीं है वो एक टोटली अलग बात है, लेकिन वो होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूज है AC, ठीक है, आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसे मान लो इसको P है तो जरूरी नहीं कि AP और PC सेम हो, ये P जो है मिड पॉइंट ड्रॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा केस है कि देखो आपने ये जो एक्सटीरियर एंगल था वो सॉरी एक्सटीरियर ट्रायंगल था ABC जो था वो क्या था, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था। क्या ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था? मैं लिख देता हूं यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। मैंने AC को हाइपोटेन्यूज बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने हाइपोटेन्यूज पे क्या ड्रॉ किया? ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आपको लगता नहीं है आपने एक और नया परपेंडिकुलर ट्रायंगल, एक और राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। अब इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 3। कौन कौन से? ABC, BPC और BPA, है ना, करे ना। अगर ऐसा केस आ जाए, ये कौन सा केस है जहां पे आपने एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया है? क्या ड्रॉ किया है? एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उस केस में क्या होता है? उस केस में ये ध्यान रखना है, BP² इक्वल टू AP इंटू PC, ठीक है। BP² इक्वल टू AP इंटू, हाँ यही होता है। समझा ये बात आपको? ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये सिमिलैरिटी से आता है, अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे ना क्या है ये, तो सिमिलैरिटी से आता है ये, वो ऐसे डरने वाली बात नहीं है उसमें। अच्छा देखो एक चीज और देखो इसमें, चलो इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये कहां से आता है एक्चुअली में वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो ABC ये है, उसी से ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। 90 है और एक क्या है आपका X है Y, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये क्या रहेगा X और ये क्या रहेगा आपका Y, करेक्ट, ठीक है। अब बताओ मुझे, ठीक है, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है, ये कितना होगा? Y और ये क्या होगा? X, ठीक है। अब ना आपने ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, अब आपको क्या करना है? दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं ऐसे, ठीक है, ABP या APB कुछ भी ऐसे, APB, A में कौन सा एंगल था यहाँ पे? X, तो अब यहां पे ध्यान रखना, यहाँ पे X है ना, तो यहाँ पे भी X ही रखना, ठीक है, X ही रखना। X कौन से वाला है? BPC। आप प्रोपोर्शनैलिटी करोगे ना तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। देखो जैसे ऐसा आएगा AP अपॉन BP और यहाँ पे क्या आएगा? BP अपॉन PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ना करना पड़े, सीधा याद रख लेना, है ना, या फिर कर लेना, करोगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हो ना इस बात को, तो थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है ना, ये आपके ट्रायंगल दोनों के दोनों 90 XY, तीन ही टाइप के एंगल है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और वो हो गया, ठीक है। हाँ ये 30 60 90 कर रहे थे, 30 60 90 ऐसे आपका, लेट्स सपोज ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना 30 के अपोजिट जो साइड है अगर वो 1 है, ठीक है, 3 नंबर होंगे यहाँ पे, 1 √3 2, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। √3 की वैल्यू किसको पता है आप में से कितनी होती है? 1.73, ठीक है। √2 की वैल्यू पता है किसी को कितनी होती है? 1.414, ठीक है। ये वैल्यू 1.73 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये नहीं लिखता तो आपको पता लगता है ये वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी लेसर होगी? लेसर होगी, क्योंकि ये √4 है ना एक तरह से, है ना, ऐसे भी समझा जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा एंगल जो है उसके अपोजिट जो साइड होगी उसकी लेंथ सबसे छोटी होगी 1। किसके अपोजिट है ये 1 साइड? 60 के अपोजिट जो है, 90 के अपोजिट जो है 2, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा एंगल, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें ये एंगल पूछे गए ना आपसे, कौन कौन से? 0,
30, 60, 30, 45, 60, 90 यही पूछा गया ना। एक एंगल 30 तो दूसरा 60 भी होगा आपका, तो सीधा निकाल आप वैसे भी सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो भी आपने सीखा हुआ है, लेकिन अगर सीधा पता है तो थोड़ा एडवांटेज रहेगा आपको, ठीक है। और अगर आपके पास ये है, ये भी 45, ये भी 45 और ये 90 है, तो ये रहेगा 1, 1√2। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 45, 45, 90। मतलब प्रॉपर्टी है, केसेस है कि स्पेशल केसेस है कि ऐसे केसेस। अब इनके अलावा कोई एंगल की आपको sin 37 की वैल्यू नहीं पता होगी, sin 15 की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। जो अभी मैथ पढ़ रहे हैं उनको तो शायद पता भी होगी, लेकिन जो जिन्होंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगी, sin 15 की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। sin 15 की वैल्यू नहीं पता ना आपको, बस। तो यही कौन कौन सी वैल्यूज पता होती है आपको? 0, 30, 45, 60, 90, है ना। और सारे केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो ये केस होता है। ये कौन सा ट्रायंगल है? एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है? और सारे एंगल के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, एटीट्यूड सब सेम होते हैं, सिर्फ हाँ वो क्योंकि वो उसमें सिमेट्री होती है ना, उसमें लाइक जो लाइन बाइसेक्टर होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही परपेंडिकुलर भी होगा आपका, वही मीडियन भी होगा आपका, समझ रहे हो ना। उसमें सिमेट्री आती है, सिमेट्री समझते हो ना, सिमेट्री। लाइक कुछ एक चीजें ना नेचर में सिमेट्रिकल होती है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर ना सिमेट्री। दुनिया में ना अगर आप किसी चीज को अनबैलेंस छोड़ दोगे ना तो नेचर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। नेचर लव बैलेंस, नेचर को सिमेट्री पसंद है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा, क्या नाम है, अभी एक चाय का कप लेके आओ, यहाँ पे रखो, चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा होता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसको रखो आप यहाँ पे, थोड़ी देर में वो ठंडा होते होते कहाँ पे आ जाएगा? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेचर क्या करता है? इस टेबल को गर्म करने की कोशिश करेगा और उस चाय को ठंडा करने की कोशिश करेगा, और कहाँ पे लेके आएगा? जहाँ पे दोनों का लाइक आपने सुना होगा मिडिल ग्राउंड क्या होता है? मिडिल ग्राउंड समझते हो? मिडिल ग्राउंड क्या होता है? आपको एक चीज खानी है और आपके दोस्त को एक चीज खानी है, तो आप मिडिल ग्राउंड ढूंढते हो कि हाँ ठीक है, जो दोनों को ठीक ठाक लगे। एक को यहाँ जाना है, एक को वहां जाना है, तो मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं, है ना। मिडिल ग्राउंड ये होता है कि जहाँ पे सामने वाले की भी बात रखी जाए और आपकी भी बात ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि सिमेट्री रहे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ओपिनियन ज्यादा मैटर करता हो, ये नहीं होना चाहिए, तो उसे मिडिल ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर लव सिमेट्री, नेचर सिमेट्री ही मेंटेन। और एक्चुअल में देखोगे ना, अब दुनिया डिसबैलेंस है, ये दुनिया मतलब स्क्यूड है, मतलब हम थोड़े डिसबैलेंस लगा लो, इजी वर्ड, ठीक है। तो हम सब पता है क्यों काम कर रहे हैं? देखो आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी मैथ की नॉलेज और आपकी मैथ की नॉलेज में थोड़ा डिसबैलेंस है, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे बैठे हो। सोचो अगर आपकी और मेरी मैथ की नॉलेज सेम हो तो कोई ज्यादा खास फायदा है नहीं बैठने का, मानते हो ना इस चीज को, ठीक है। सेम आप क्या कर रहे हो? वो जो डिसबैलेंस है ना दुनिया में, उसको थोड़ा सेम करने की, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेचर इसी तरह से काम करता है। और दुनिया में अगर बैलेंस आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे सबके पास पैसा आ जाए तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट प्रिंट करके सबको पैसा दे दो, क्या होगा? इन्फ्लेशन, कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। तो यही होता है बेसिक, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², ठीक है। √3/4 एक कांस्टेंट नंबर है, a क्या होता है? साइड, ठीक है। और उसमें ना हाँ इसकी ना कुछ एक चीजें देख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। हाइट होती है इसकी √3/2 इंटू साइड, ठीक है। ये क्या होती है? हाइट होती है किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। इसका सर्कम रेडियस कितना होता है? (2/3h). h कितना है? h कितना है? देखो ये दिख रहा है 2/3h दिख रहा है आपको। h कितना है आपके पास? साइड, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा? यही रहेगा। ऊपर √3 नीचे 3 है, तो नीचे क्या रह जाएगा? √3 रह जाएगा आपका। और क्या है आपका? इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस होता है r/2, मतलब सर्कम रेडियस r होता है, ये स्मॉल r होता है, ठीक है। r कितना है?
ठीक है, कौन सा रेडियस है आपका? देखो थोड़ी देर पहले ना, अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा चीजें याद आएंगी, एक चीज पता करोगे तो बाकी चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, इसमें हाइट और एल्टीट्यूड सेम होते हैं, हाइट एल्टीट्यूड मीडियन सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सेंट्रॉइड लगा लो थोड़ी देर के लिए, और ये जो एपी है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये? देखो अब देखो, इसको ओ नाम दे देते हैं, हाँ 2:1 में करेगा। ओ ए रेशियो या एओ रेशियो ओपी 2:1 रहेगा, ये ध्यान रखना। एओ क्या, एपी क्या पूरी आपके पास हाइट, एपी क्या आपके पास हाइट। ठीक है, अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना इसको तो निकल जाएगी बड़े आराम से। कैसे निकलेगी मैं बता देता हूं आपको। ये आपका 60 है, ये कितना है आपका 90 है, और वो कितना आपका 30 है। यही होगा ना, जो मीडियन होगी वही क्या होगी, लाइन बाइसेक्टर भी होगा आपका। जो मीडियन होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी वही होगा आपका। अभी 30 के सामने है कितना 1, 60 के सामने कितना है √2, और ये कितना है आपका, सॉरी √3 आएगा, √3 सॉरी। ठीक है, अभी पढ़ा था ना आपने 30, 60, 90 प्रॉपर्टी, अरे 30, 60, 90 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब देखो इसको, अगर आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये मान लो इसको क्या नाम, पी क्यू आर नाम देते हैं, और यहाँ पे ये एपी है, चलो इसको ऐसा कहते हैं ए पी, और यहाँ पे बी लिख देते हैं। एपी क्या होगा, आपको ये पता है, ए बी पता है, ए बी के अकॉर्डिंग ए बी या ए पी अपॉन ए बी। ए पी क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या बेस, ए पी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ए बी क्या है, साइन थीटा होता है, कितना एंगल है 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। ए बी क्या था, साइड ऑफ अ ट्रायंगल था ना आपका एक तरह से, है ना, तो क्या आ गया √3/2 इंटू साइड, क्या आ गई ये हाइट। ठीक है, अब ये बताओ किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। ओ ए क्या होगा, सर्कम रेडियस या इन रेडियस, नहीं बड़े वाला सर्कम होता है, छोटे वाला इन रेडियस होता है। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं। देखो ये ओ ए क्या होगा, ओ ए सर्कम रेडियस, क्या होगा आपका सर्कम रेडियस। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचने को थोड़ा समझने की कोशिश करो। एपी क्या है, ये एपी है एक तरह से, ये एपी है। एओ क्या होगा, अगर ये 2/3 होगा, 2/3 कैसे, ये पूरे 3 पार्ट्स हैं, एपी पूरा अगर 3 है तो एओ कितना है 2, और ओपी कितना है 1। समझ आ रही बात आपको, पक्का। ठीक है, तो ये 2/3 एपी, ये हो गया। ठीक है, और अगर ये 2 है तो ओपी कितना होगा 1, 2:1। 2 का हाफ होता है ना 1, तो उसका हाफ। ठीक है, फिर एरिया निकल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, एरिया तो पता ही आपको एरिया क्या होता है। ये यहां पे साइड है, ठीक है, समझ आ रही बात आपको। ठीक है, सॉरी शीट सर, पहले ये चीजें यूज होंगी शीट में, हाँ इसलिए। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, एक और देख लो, एक आपको शायद ना पता हो। हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कि उसमें 3 डिफरेंट साइड होंगी तो एरिया पता लग जाएगा आपको। ठीक है, एबीसी है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और यहाँ पे थीटा गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया हाफ इंटू, तीनों साइड गिवन, हालांकि निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लो ये नहीं गिवन है, ए बी इंटू साइन थीटा। जिन 2 साइडों की बात कर रहे हो आपने यहाँ पे हाफ इंटू ए बी लिखा, ए बी अगर लिखा ना तो साइड में उन दोनों साइड के बीच का जो भी एंगल है उसका साइन लो, फिर साइन। अगर मान लो आप ऐसे करते हाफ बी सी करते, इसको 5 लिखना पड़ता, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 5। समझ आ रही बात आपको। थीटा किन दो लाइनों के बीच में बन रहा है, ए बी, मतलब हाँ वैसे ए और बी,
थीटा जिन दो लाइनों के बीच में बन रहा है उन दोनों की लाइनों की लेंथ कितनी है, AB। तो आपने AB टू साइन थीटा देखा। फाई जिन दो लाइंस के बीच में बन रहा है उनकी लेंथ कितनी है, C और B। तो BC इंटू साइन फाई। अगर ये अल्फा है तो बताओ क्या होगा, AC। ये एरिया है, क्या निकल रहा है आपका एरिया। समझ में आ रही बात, किसी कोई एक फॉर्मूला लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है। समझ में आई बात आपको, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। R इंटू एस, R यहाँ पे इन, और ध्यान रखना मैंने ये लिखा है R स्मॉल r इन रेडियस है और कैपिटल R सर्कम रेडियस है, ठीक है। R इंटू एस, एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। R क्या होता है आपका, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सेमी पैरामीटर क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। ये एरिया है, R क्या है, छोटे वाला R कौन से रेडियस होता है, छोटे वाली रेडियस, इन रेडियस। S क्या है, सेमी पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर, ठीक है। एक और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 4R। R क्या है, कैपिटल R क्या है, कौन सा रेडियस, स्मॉलर कौन सा रेडियस था, हाँ इन रेडियस था। कैपिटल R कौन सा रेडियस है, सर्कम रेडियस, ठीक है। ओके, समझ आ रही बात आपको, ठीक है, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, आपने जो फॉर्मूले पढ़े हुए ना, आपकी जो नॉलेज है उसमें जो फॉर्मूले पढ़े, आपने सिमेट्रिकल फिगर्स के फॉर्मूले पढ़े हुए, आपको मैं एक मतलब नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल, रैंडम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दूंगा तो आप उसको एरिया नहीं निकाल सकते। आपको ये होगा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, कुछ ऐसा हो तो आप निकाल सकते हो। रैंडम फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते, निकाल नहीं सकते ना आप। रैंडम सर्कुलर फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते आप, उसमें स्फीयर होना चाहिए या सर्कल होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो आप उसका एरिया, नहीं तो नहीं। तो आप ध्यान रखना, आपने जो चीजें पढ़ी ना रेगुलर और सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ी है आपने, रैंडम चीजों के फॉर्मूले नहीं पढ़े। और रैंडम चीजों के फॉर्मूले होते ही नहीं है। रैंडम इज लाइक कि आपको हर एक को इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कुछ एक चीज ऐसे होता है ना, मार्केट में लेज खाने जाओ, लेज एक जैसा ही होता है सबके लिए, आप खाओ मैं खाऊं एक ही जैसा लेज है। आप मार्केट में जाओ किसी ऐसी जगह पे, जैसे मैकडी वाले बर्गर आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं करेंगे, सबवे कर देते हैं, है ना, सर्वे कर देना। तो इसीलिए और जो लोकल वाले होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आपको कैसा खाना चाहिए, ज्यादा टेस्ट, ज्यादा चटपटा चाहिए, कम वो चाहिए, वो कर देते हैं आपके अकॉर्डिंग। कई लोग कस्टमाइज नहीं करते, समझ रहे हो, ठीक है। तो आप कस्टमाइजेशन का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल को आपको अलग ट्रीट। दुनिया में जितने रैंडम फिगर बनेंगे हर एक का एक अलग फॉर्मूला होगा। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपने ये जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़े ना, ये जो लिखे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखे गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल फिक्स है, परफेक्ट फिगर है वो अपने टाइप में। इसलिए बाकी अगर मैं नॉर्मल स्केलिंग ट्रायंगल दूं आपको और उसको बोलूं उसका इन रेडियस निकालो, तो उसका इन रेडियस निकालना मुश्किल होगा। ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो आप स्केल वगैरह लेके, लेकिन ऐसे फॉर्मूला वाइज नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी, समझ रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो, आपसे होता है नहीं होता, देखो एक बार। हाँ, क्योंकि ये तो वो है, क्या है ये, 5, 13, 5, 12 एंड 13। हाँ, ये 5, 12 एंड 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, या जो भी दे रखा है आपको, इन तीनों का सम कितना आएगा, 60 आएगा, हाँ 34 आएगा, ठीक है। तो ये हाँ वही, तो ये एडवांटेज रहेगा थोड़ा सा। अगला देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्केलिंग ट्रायंगल, क्या करना चाहिए इसमें, 3, 6, 7 है, हीरोन्स फॉर्मूला, 3 साइड का तो क्या निकलेगा आपका, हीरोन्स फॉर्मूला निकलेगा आपका। हीरोन्स फॉर्मूला पता है क्या होता है, आंसर बताना मेरे को, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। और S होता है सेमी पैरामीटर, A + B + C / 2, 3 + 6 + 7, ठीक है, ये होगा 16, 16/2 8, रूट 18, 80, अच्छा 80, ओके। तो 4√5 आएगा, क्योंकि 80 को 16 × 5 लिख सकते हैं, 16 का रूट 4 होता है, 4√5, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लिखोगे ना, यहाँ पे 8 लिखोगे, यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है, 5, 8 - 6 कितना होता है, 2, 8 - 7 1, तो 18 × 2 कितना होता है, 16, 16 का रूट कितना होता है, 4, है ना, और 5 का रूट होता है नहीं, तो क्या आएगा, 4√5, 4√5 कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
बताना एक बार इसमें क्या रहेगा। आपको ए बी दिया हुआ है, फिगर गिवन है आपको पेपर में, नहीं मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये गिवन है। अब थोड़ा देखो इसमें क्या निकालने की कोशिश की गई है। फाइंड द एरिया ऑफ एडीसी। एडीसी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें पता है शॉर्टकट अगर करोगे तो ये अभी बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये पूरा वाला एंगल कितना है 60, तो ये कितना होगा 30। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था अगर इस टाइप में हो तो इसमें होता है, अगर ये 30 है और ये 60 है और ये 90 ऑब्वियस बात है, तो 30 के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये क्या होगा आपका 2 होगा, है ना, यही पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो 10 20 दिख रहा है आपको। ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 1 को √3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये आपका, यहाँ पे सी लिख देते हैं, कितना आएगा ये आपका 10 √3। सही है, समझ में आई बात आपको। एरिया निकल जाएगा इसका बड़े वाले का, कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू 100 √3, तो ये आएगा 50 √3। बड़े वाले का एरिया निकल गया आपका, छोटे वाले का अकॉर्डिंग ये एंगल कितना होगा 60। ठीक है, अब देखो अगर समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, ये अगर ये 60 के अकॉर्डिंग ये कितना है आपका, ये अब देखो 60 के अकॉर्डिंग ये कितना है आपका √3। ठीक है, ये मानो अगर ऐसा कर सकते हैं कि इसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहां पे ये 60 है, अब सुनना मैं बोल कह रहा हूं। ठीक है, 30 का अपोजिट जो होता है वो कितना होता है 1, 60 का अपोजिट कितना होता है √3 और ये क्या होता है वो जो होता है 2 होता है। अब सोचो अगर ये 1 हो जाए, अगर 60 का अपोजिट जो है वो 1 हो जाए तो ये कितना होगा 1/√3, करेक्ट। ठीक है, अब और इसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा 2/√3। ये समझ में आया सबको, पक्का। ठीक है, देखो ये कितना है 10, तो ये कितना होगा 10/√3 और ये कितना होगा 20/√3। तो खैर उसकी जरूरत नहीं आपको, हाफ इंटू 10 इंटू 10/√3, तो कितना आएगा ये आपका 50/√3। ये है ना, इनको सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा ये। ठीक है, इसको करोगे √3 इंटू √3, ये आएगा 50/3√3। यही होगा, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद यही आएगा ना। 50/3 कितना होता है 16.67, है ना, 50/3 16.67 होता है, इतना ही होता है। उसको माइनस करोगे तो 16.67 माइनस 13.33 आ जाएगा। ठीक है, 13.33 मतलब 100/√3। ठीक है, देखो 100/√3 ऐसे, जैसे 100/√3 है ना, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना ही आने वाला है 100/3√3, है ना। 100/3 कितना होता है 13.33 तो होता है आपका। ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ इसमें अभी आपने इस क्वेश्चन को जो निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बोर्ड पे लिखी हुई है। देखना एक बार 8 क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज इन रेडियस एंड पैरामीटर। स्मॉल आर और पैरामीटर का कोई रिलेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये लिखा हुआ है R × S। S क्या है सेमी पैरामीटर, आपको गिवन क्या है पैरामीटर, तो क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा। इन रेडियस कितना है, इन रेडियस 3 है और हाँ 56 का हाफ। ठीक है, 28 इंटू 3 कितना आएगा 84। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7, 24 एंड 25। ध्यान से हम पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। ठीक है, और तीनों साइड्स गिवन है, कुछ कर सकते हो आप इससे, तीनों साइड्स और इन रेडियस का कुछ है आपका, तीनों साइड्स ये है
एरिया निकल सकता है इसका। इसका एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का? ये कौन सा ट्रायंगल है? ये कौन सा ट्रायंगल है पता है? हाँ, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। 7, 24, 25 वो होता है, क्या नाम है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो 7, 24 एंड 25, तो 24 अपॉन 7, मतलब इसका 84 आएगा इसका एरिया। हाफ इंटू 7 इंटू 24 बाई 2, मतलब 7 इंटू 24 बाई 2, यही आएगा। एरिया कितना आएगा इसका? 4 आ रहा है, इक्वल टू 7 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन ए कितना है? हाफ इंटू 7 इंटू 24। यही है ना? 724 से 724 कैंसिल, ठीक है, ये 50 आएगा, 12 बाई 50, 50 बाई 4, 50 बाई 4 कितना आएगा? 12.5। समझ में आ रही है बात आपको? तो ना इसलिए मैंने ना सब कुछ करा दिया आपको। अगर बीच में ऐसे लिखता ना इन रेडियस लिखता तो आपको थोड़ा समझ में कम आता, ठीक है। इस कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू में इतना टाइम लगाया, नहीं तो ये शीट तो बहुत पहले हो जाती, ठीक है। तो आपको थोड़ा कुछ एक डाउट नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। देखना एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बताना एक बार इसमें क्या करना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2/7 टाइम 2 सॉरी ऑफ अ साइड 2/2√7 सेंटीमीटर इज k टाइम्स। इसका एरिया निकल जाएगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। साइड दे रखी है, ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, वो आइसोसेलेस है, उसकी साइड का सम उसकी साइड क्या है, मतलब 8, 8, 12 है। आप दोनों का एरिया निकाल दोगे, उसका रेशियो निकालना है। k टाइम्स ऐसे निकलता है ना, k तो मतलब रेशियो ही तो दे रखा है, k टाइम्स तभी तो निकलेगा आपका, ठीक है। तो एक बार निकालना इसको, दोनों का एरिया निकालना और देखना। देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज k टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे होगा, तो ये करना है, ये रखना ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज k टाइम्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा? √3/4, √3/4 a स्क्वायर है ना, √3/4 a कितना है अपने पास? 2√7, ठीक है। तो 98 आएगा, 428 आएगा, ये आपका 28 आएगा, 2√7 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू k एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा कि तीनों साइड्स की है ना, 8, 8, 12, 8 + 8, 8 + 8, 16 + 12, 28/2, 14, 14 इंटू 14 माइनस 8, 6 इंटू 6 इंटू 14 माइनस 12, 2, ठीक है। एक तो 3/4 इंटू 28, यहाँ पे k है, 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में है, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और √7 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वैल्यू रहेगी? अब देखो इसमें √3/4 अपॉन 12 अपॉन √7 इंटू k, और यहाँ पे 28 है। समझा है क्या लिखा गया ये, ठीक है। √3 और 28 यहाँ पे था, 4 ये रहा, 6 इंटू 12 यहाँ से आया, और √7 ये है। क्या आएगा यहाँ पे? क्या बचेगा? 7, ठीक है, और नीचे है 12, ठीक है। अब ना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा आंसर्स मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आंसर्स मैच करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल टू k है ये। अब देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। k कितना है मेरे पास? √3, 7, 12, √7, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। अब क्या आप मानते हो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ये √7 कैंसिल करके ऊपर √7 लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, 4 × 3, और आप फिर ये भी मानते हो कि ऊपर √3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? √3, ठीक है। तो कितना आंसर आ सकता है? मैच हुआ, सी आएगा, सी हुआ ना मैच? हो गया ना? समझ आ रही बात आपको? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ एक बार क्या होगा।
देखो क्या लगेगा इसमें, एक ही चीज से हो जाएगा। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो उससे हो जाएगा ये कुछ। अच्छा फिगर गिवन नहीं, ओके आपके ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? एडी, एडी फाइंड आउट करना है। करो, कैसे निकलेगा? इजी है ये। कोई फॉर्मूला होता है इसके लिए? कोई फॉर्मूला होता है इसके लिए? फॉर्मूला होता तो है, अगर आपको याद हो तो। अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू एडी का स्क्वायर, आई डोंट नो कितना है, ठीक है, प्लस इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब देखो ये 2 2 2 सबके पास है ना, पता होगा, कैंसिल हो जाएंगे। 64 प्लस 36 कितना आता है? 100। एडी आ जाएगा 6। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है पूरा, लाइक सोच रहे हो, थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन अपने आप आगे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और कैलकुलेशन थोड़ा डिजाइन ही आएगा आपके में, तो उस चीज की चिंता ना करना, कैलकुलेशन डिजाइन ही आता है। कभी कभी एक आधे पेपर में होता है कि ना आए, नहीं तो डिजाइन आता है। अगला क्वेश्चन देखना एक बार, 12th क्वेश्चन देखना। हाँ जी, अच्छा फिगर नहीं है, ये इरेज कर दो ना, सबको समझ में आ गया ना? ये आपके पास, ठीक है। आप देखो उसने क्या दे रखा है, इन एबीसी एडी इज द मीडियन। एडी मीडियन है, मीडियन आपको पता है क्या करता है, वो बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड बीई इज मीडियन ड्रॉन टू द साइड एडी, और ये जो येलो ट्रायंगल है ना, ये भी एक मीडियन है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। समझ आ रही है आपको बात? डी बीसी को डिवाइड करता है और ई एडी को डिवाइड करता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है, एक मीडियन ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इक्वल, मीनिंग किस वाइज इक्वल? एरिया वाइज इक्वल, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी। बीईडी का एरिया निकालना है आपको, किसका? बीईडी का। और किसका एरिया दे रखा है आपको? एबीडी का। एबीडी का एरिया कितना है? 40 140। 140 का आप कितना होगा? ये पूरा 140 होगा, ठीक है, पूरा 140 होगा। अगर मैं एबीसी का पूछूं तो कितना आएगा? एबीसी का 280। समझ आ रही है बात आपको? पक्का ना? ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अच्छा ट्रायंगल, इसमें फिगर नहीं गिवन होगी ना आपको? तो आप फिगर बना के मेंशन कर देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं वाला है, ये वाला क्वेश्चन नहीं वाला है। ठीक है, ये फिगर है आपका। क्या क्या गिवन है? इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट है वो, मतलब समझ रहे हो कि ये वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो क्या रहेगा आपका कि ए बी बी सी एंड ए सी मिड पॉइंट है आपके, ठीक है। मिड पॉइंट है तो मीडियन है एक तरह से। कौन मीडियन है? ए क्यू मीडियन है, सी पी मीडियन है और बी आर मीडियन है, ठीक है। आगे देखो, मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द ई सेंट्रॉइड, एक तरह से इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस का। इफ AC is equal to BC, AC is equal to BC, ठीक है। ये जो साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरह से, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ QER, और ये गिवन है आपको, सामने वाले ने मेंशन करके दे रखा है 120 आपको, ठीक है। कौन सी दो साइड्स गिवन है, इक्वल है आपके? ये और ये, ठीक है। अब ये कितना होगा? 60 होगा लीनियर पेयर से। सोचो
ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट ये जो दो एंगल होते थे ये भी इक्वल होते हैं। अब एक एंगल 60 है, बाकी दोनों एंगल इक्वल है, तो बाकी भी कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो एबीसी कैसा एरिया आ गया, कैसा ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटरल। क्या निकालना है अपने को, क्यू ई आर। देखो थोड़ा ना सिमेट्री वाइज ध्यान रखना, ठीक है। क्यू ई आर, क्यू ई आर, क्यू ई है, क्यू ई आर, ये निकालना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसी का ध्यान रखना, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्री होती है, प्रॉपर सिमेट्री, ठीक है। मैं सीधा भी बता सकता हूं आपको, वैसे निकाल के भी दिखाता हूं। देखो ये 60 60 60 होगा, ठीक है, और इसके मीडियन जो होंगे ना वो इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए ये कितना एंगल बनाते हैं, इंटू बाई 3 करो, क्योंकि बिल्कुल इक्वल डिवाइड होगा 120, ठीक है। तो ना यहाँ पे ना जैसे अगर देखोगे ना थोड़ी देर में, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं मैं, इसको नहीं भी हटाता, अगर इसको हटा दूं ना तो ये कितना आएगा, ये और ये तीनों इक्वल रहेंगे। कितना आएगा आपका 120। अगर नहीं करना है ना ऐसे, तो देखो ये कितना है 60, ये कितना होगा 90 होगा, ठीक है। ये 60 का बाइसेक्टर होगा, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 30, ये भी कितना आ जाएगा 30, ये 30 है 90, ये कितना होगा आपका 60, ये 30 है 90, ये कितना होगा आपका 60, कितना आएगा आपका, कितना आएगा 120। समझ में आ रही बात आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, और लाइन बाइसेक्टर तो होता ही होगा आपका, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मैं वो सिमेट्री वाइज ऐसा होता है, जैसे मीडियन है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सीन है ये, तो ये कितना एंगल बनेगा आपका 120 बनेगा। कितना बनेगा आपका 120, ठीक है। और ये जो रहेगा, ठीक है, ये 60 60 रहेगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनको, इसको और इसको इरेज कर दूं, तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका, ठीक है। ये साइड्स ये और ये तीनों अंदर वाली साइड्स इक्वल रहेंगी आपकी, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ना देखो 1 2 और 3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा आपका, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। 1 2 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये साइड बड़ी होगी इन दोनों से, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल होंगे आपकी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। समझ में आ रही है बात आपको, इक्विलेटरल समझ में आ रहा है ना, सिमेट्री। आगे अगला देखो, फिगर नहीं है, सॉरी, ओके फिगर बनाता हूं मैं। ये आपकी जिन पे सिंगल डैश लगा है वो इक्वल है, डबल डैश इक्वल है, और ट्रिपल डैश आपस में इक्वल है। उसने क्या बोला है, और एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। उसने क्या पूछा आपसे, इफ द टू मीडियंस, अब सेकंड पढ़ता हूं, इसमें नाम लिख देता हूं मैं एक बार, एफ ई। उसने क्या पूछा है, इफ टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ, दिख ही रहा होगा बी ई एंड सी एफ, मीडियंस है ये, किसके मीडियंस है, ए बी सी के। टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 6 जी इफ BG और CG आर इक्वल, ये भी गिवन है आपको, ठीक है, और ये 60 डिग्री गिवन है, तो ये भी क्या रहेंगे, तो क्या बनेगा, अंदर वाला क्या बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये आपका। एंड BC 8, देन द एरिया ऑफ ABC का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। अभी बताओ मीडियंस क्या करता है, एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये 8 है आपके पास, तो इसका एरिया तो निकल जाएगा ना इस ट्रायंगल का, √3/4 a स्क्वायर। ए कितना है आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 16, तो कितना आएगा 16√3। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे जोड़ना एक बार इसको, 1 1 2 3 बनेंगे ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा 48। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होगा ना इन द गिवन। अच्छा फिगर नहीं है इसमें भी,
इसकी तो फिगर वैसे इन द गिवन फिगर AD इज द एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर है ये ऑफ A। BD कितना है आपके पास 4, DC कितना है आपके पास 3 एंड AB कितना है आपके पास 6, ठीक है। डिटरमाइन AC, उसने बोला है कि AC फिगर आउट करना है आपको, ठीक है। अब आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है। अगर एंगल बाइसेक्टर तो ये दोनों क्या रहेंगे आपके प्रोपोर्शनल रहेंगे एक तरह से, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे आपके प्रोपोर्शनल। इसमें ये लगाना ना, जैसे दो ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल इक्वल है और एक साइड कैसी है, एक साइड कैसी है सिमिलर या कॉमन है आपकी, है ना। तो क्या रहेगा इसमें प्रोपोर्शनलिटी लगेगी, प्रोपोर्शनलिटी लगेगी तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दो, क्या आएगा इसमें AB अपॉन CD इक्वल टू, ठीक है। इसमें AB अपॉन CD इक्वल टू BA अपॉन BC, BA अपॉन BC ये रहेगा, ठीक है। क्या निकालना था इसमें, आपको निकालना क्या था, AC निकालना था, AC आ जाएगा, ये रहा, AC नहीं आ रहा इसमें। अच्छा AC के लिए कोई बात नहीं, दूसरा लगा देंगे, AB अपॉन AC BD अपॉन DC। AB कितना है 6, AC कितना है डोंट नो, BD कितना है 4, DC कितना है 3, कितना आएगा 18/4 4.5, ठीक है। ये ना 10th वाली ज्योमेट्री आपकी, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जो भी जितना कंबाइन पड़ा आपने, ये आपने यहाँ ट्रायंगल कंफर्म किए पूरे किए हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्वाड्रिलेटरल करेंगे, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।